वेलकम टू ऑल। आप सभी को स्वागत है मनीष मेडिकल लेक्चर्स में। आज एक न्यू टॉपिक के साथ देखेंगे सभी प्रकार के इनहेलर। इनहेलर्स मतलब वैसे डोजेज फॉर्म। इनहेलर तो इक्विपमेंट हो गया, तो इसमें कैसे डोजेज फॉर्म कि वैसे डोजेज फॉर्म जो गैसियस फॉर्म में होते हैं। जब डोजेज फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल्स में तो उसमें होता है सॉलिड में, लिक्विड में, सेमी सॉलिड में और गैसियस में। तो जो गैसियस में है, गैसियस फॉर्म में है, उसको इनटेक करने के लिए अपना एरोसोल्स होता है, इनहेलर्स होता है, ये सब अपना होता है इंस्ट्रूमेंट जिसके हेल्प से, इक्विपमेंट जिसके हम इनटेक करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि सभी प्रकार के इनहेलर सही तरीका क्या है, उसको उपयोग करेंगे, उससे फायदा हो सकते हैं, क्या क्या ध्यान रखना है, सभी कंप्लीट देखेंगे हम लोग इनहेलर के बारे में। तो बना रहिए हमारे साथ वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग इनहेलर का इमेज लगा हुआ अपना। यहाँ पे एस्थालिन का बात हो, डुओलिन का बात हो, एरोकोर्ट्स का बात हो, ठीक है, कौन यूज करते हैं, अस्थमेटिक पेशेंट यूज करते हैं, अलग अलग हम देखेंगे आज कंप्लीट इनहेलर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एस्थालिन इनहेलर, तो इसका बात हो रहा है। एस्थालिन इनहेलर से देख सकते हैं जो अपना साल्बुटामोल्स हम लोग पढ़ेंगे, साल्बुटामोल हो, साल्मेट्रोल हो, फॉर्मेट्रोल हो, टर्बुटालिन्स हो, दीज आर द ब्रोंकोडायलेटर्स। कौन सा क्लास का है? ब्रोंकोडायलेटर्स, जो ब्रोंकियल्स को डायलेट करेगा, ठीक है। तो पहला जो बोला जा रहा है किस इनहेलर का बात हो रहा है, पहला इनहेलर का बात हो रहा है जो अपना एस्थालिन इनहेलर। एस्थालिन इनहेलर जो हुआ ब्रांड का नाम हुआ, ए प्रोप्राइटरी का नाम हुआ। केमिकल होगा साल्बुटामोल। डोज कितना कि 100 mcg पर डोज, दिन में 3 बार इसको यूज करना है, ठीक है। यूज कब? किसी प्रकार का अस्थमेटिक पेशेंट हो, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वैसे डिजीज जो पल्मोनरी से रिलेटेड हो, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कफिंग, किसी को खांसी हो रहा है, लगातार कफिंग हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पे जो ब्रोंक्यूल्स है वो क्या हो गया, सिकुड़ गया एक तरह से। तो वैसा चाहिए जिसको डायलेट करे। कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन आप लोग सुनेंगे। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी प्रकार से सिकुड़ना, डायलेट का मतलब उसको किसी तरह से फैलाना। तो जो साल्बुटामोल्स है वो क्लास होता है अपना ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स आर द दोज क्लास ऑफ ड्रग्स, दोज कैटेगरी ऑफ ड्रग्स व्हिच डायलेट द ब्रोंकाई, जो ब्रोंकिया उसको डायलेट करेगा। तो डायलेट कब? अगर अस्थमा हो गया तो वहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, सीओपीडी डिजीज हो गया वहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है किसी प्रकार का, वहां कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, या तो उसको बार बार कफिंग हो रहा है, ज्यादा बॉडी में उसका रेस्पिरेशन में, सिस्टम में कफ जमा गया, कम हो गया, तो वहां पे क्या कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। तो ये सब यहाँ पे यूज करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एस्थालिन इनहेलर के बारे में। नेक्स्ट, काम कैसे करता है जो एस्थालिन जो इनहेलर्स है वो काम कैसे करेगा, हाउ टू वर्क, एमओए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तब बोल रहा है इट इज ए ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स, अभी बताया आप लोग को। वैसे ड्रग्स जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा। इट रिलैक्स ब्रोंकाइल ट्यूब्स एंड मेक इजी रेस्पिरेशन, जो ब्रोंकाइल ट्यूब्स है उसको क्या करेगा, ये इजीली रिलैक्स कराएगा और इजीली हम रेस्पिरेट कर सकते हैं। अभी क्या देखें, वहां पे किसी प्रकार के पास का फॉर्मेशन हो गया है, जो ब्रोंकियस को कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, तो सबसे पहले जो ब्रोंकाई है उसको रिलैक्स करवाइए एंड मेक्स इजी रेस्पिरेशन बाय द हेल्प ऑफ एस्थालिन इनहेलर्स। नेक्स्ट अपना एरोकोट्स। एरोकोट्स भी अपना ब्रांड का नाम हो गया, जो प्रोप्राइटरी नाम उसका, उसमें रखता है बैक्लोमेथासोन एंड लीवोसाल्बुटामोल। आप नाम सुने होंगे, बैक्लोमेथासोन, डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन, दीज आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये सब क्या होते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं। उसके साथ बोला लीवोसाल्बुटामोल, साल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, टर्बुटालिन, दीज आर द ब्रोंकोडायलेटर्स। यहाँ पे दो कंपोजिशन है, दो केमिकल्स को मिलाकर बनाया गया है। जो ब्रांड है एरोकोट्स इनहेलर्स, 100 mcg पर डोज, 3 में 3 बार लेना उसको, ठीक है। अस्थमा में यूज करेंगे, लंग्स में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो गया सीवियर, सीओपीडी हो गया हो, या तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स हो, दीज आर द कंडीशन, ऐसे कंडीशन जहां पर हम यूज करेंगे कौन सा, एरोकोट्स। एरोकोट्स एक प्रकार का अपना इनहेलर्स है। नेक्स्ट अपना बुडवेल। बुडवेल जो है बुडोसोनाइड्स है, बुडोसोनाइड्स जो अपना होता है, ठीक है। केमिकल्स क्या बोला है, 200 mcg पर डोज, 3 में 3 बार यूज करेंगे। डिक्रीज सिम्टम्स अस्थमा, अस्थमा के लक्षणों को कम करने के लिए, प्रिवेंट अस्थमेटिक अटैक। नेक्स्ट बोल रहा है फोराकोट्स। फोराकोट जो है ये भी इसमें रहता है, बुडोसोनाइड्स होता है इसमें, और फॉर्मेट्रोल्स। अब एक क्लास पता है आप लोग को, फॉर्मेट्रोल का बात हो, साल्बुटामोल का बात हो, टर्बुटालिन का बात हो, साल्मेट्रोल का बात हो, फॉर्मेट्रोल्स का बात हो, दीज आर द क्लास कैटेगरी ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा, कैसे, रिलैक्स करवा के और इजीली रेस्पायर करवा के, ठीक है। 200 mcg पर डोज, 3 में 3 बार। सिम्टम्स अस्थमा को कम करेगा, अस्थमेटिक अटैक को कम करेगा और सीओपीडी को कम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना सिक्लोहेल।
जो सिक्लोहेल है इसमें आता है सिक्लोसोनाइड्स, अभी बताया आप लोग, बुडेसोनाइड्स, डुबरसोनाइड्स। तो जो सिक्लोसोनाइड्स है उसमें केमिकल कंटेंट होता है। 160 mg 160 mcg डोज पर डोज है, 3 में 3 बार यूज करना है उसको। कब स्नीजिंग हो रहा है किन्हीं को, बार बार सांस लेने में छींक आ रहा है, ठीक है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, डिक्रीज अस्थमा सिम्टम्स, ये सब सिम्टम्स को कम करेगा। नेक्स्ट है ड्यूलिन, नाम सुनेंगे आप लोग ड्यूलिन का, बुडाकोट का, ये सब तो जनरली ड्यूरिंग कोरोना ये बहुत सारा यूज हुआ था इसके बारे में, जो लंग्स को अफेक्ट कर रहा था कोरोना वायरस, उस समय इसका नाम सुनेंगे, ड्यूलिन की बात हो, बुडाकोट की बात हो, ठीक है। क्या काम कर रहा है, इप्राट्रोपियम इसमें कंटेंट करता है, लेवो साल्बुटामोल कंटेंट कर रहा है इसमें, ठीक है, लेवो साल्बुटामोल कंटेंट कर रहा है, डोज कितना 50 mcg पर डोज, 3 में 3 बार यूज। कब सीओपीडी की बात हो, कंस्ट्रक्टिव जो भी पल्मोनरी डिजीज हो उसके बारे में यूज करने के लिए। तेज अपना एक अपना फ्लूहेल, जो अपना फ्लूहेल है इसमें फ्लूटिकासोन, ठीक है, फ्लूटिकासोन कितना 125 mcg पर डोज, डिक्रीज करेगा क्या, अस्थमा सिम्टम्स को डिक्रीज करेगा। तो ये सब अपना जो है डिफरेंट टाइप्स का अपना क्या है, अपना इनहेलर्स है, अपना इनहेलर्स है जिसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट अपना कौन सा, अपना सेरोबिड्स, सेरोबिड में क्या कंटेंट कर रहा है, साल्मेट्रोल, तो आप लोग को प्रीवियसली बता चुके हैं अभी, साल्मेट्रोल का बात हो, फॉर्मेट्रोल का बात हो, टर्बिटलिन का बात हो, साल्ब्यूटामोल का, फॉर्मेट्रोल का, सभी ब्रोंकोडायलेटर क्लास का कैटेगरी का ड्रग्स होता है। कब सीओपीडी की बात हो, अस्थमेटिक पेशेंट का बात हो, किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी डिजीज हो, सांस लेने में डिफिकल्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना फॉर्मेसोन, इसमें फॉर्मेट्रोल से अपना और फ्लूटिकासोन है अपना, ठीक है, 125 mcg डोज है, अस्थमा में, सीओपीडी में, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम में और ब्रीदिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग कफिंग किन्हीं का हो गया वहां पे यूज करेंगे। तो ऐसा अपना डिफरेंट टाइप्स को अपना इनहेलर था जिसके बारे में हम लोग आज देखें कि इनहेलर्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कौन सा केमिकल्स होते हैं, अस्थालिन क्या होता है, डुओलिन क्या होता है, फॉर्मेकॉर्ड्स क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स का हम लोग अस्थालिन के बारे में और अपने इनहेलर के बारे में देखें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल, थैंक यू।